हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह 7:30 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। आज 19 जनवरी को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार की और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट विभाग की, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। आज 19 जनवरी को भी हरियाणा में जो कई स्थानों पर रेड और कई स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी धुंध देखने को मिलेगी, गहरी धुंध का अलर्ट है वो जारी किया गया है। साथ में कोल्ड डे, ठंडे दिन को लेकर भी अलर्ट रहने वाला है। आज न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और अधिकतम तापमान 19 से लेकर 21-22 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। वहीं हवाओं की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच आज हवाएं चलने वाली हैं। सुबह सुबह बादलवाही और कई स्थानों पर दोपहर के आसपास भी बादलवाही देखने को मिलेगी, लेकिन हल्की हल्की और कई स्थानों पर ज़्यादा धूप भी देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 जनवरी से धुंध में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। पिछले दिनों हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में हुआ है। आज चंडीगढ़ और हिमाचल के कुछ हिस्सों में धुंध छाएगी। हालांकि दोपहर तक यहां धूप निकलने की भी संभावना है। हरियाणा के 16 जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में घने कोहरे और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज 19 जनवरी को हरियाणा में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर रेड अलर्ट भी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह, दोपहर और रात्रि को ज्यादा धुंध देखने को मिल सकती है और मौसम विभाग के अनुसार 20, 21 और 22 को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है धुंध और कोहरे को लेकर। लेकिन हरियाणा में आने वाले अगले 7 दिनों तक कोल्ड डे रहने वाला है। ठंडा दिन रहेगा और कोल्ड डे के कारण जो तापमान है वो कम ही रहने वाला है और धुंध तो पड़ने वाली है, लेकिन 20 जनवरी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है मौसम विभाग के अनुसार। तो आज अलर्ट रहने वाला है धुंध कोहरे को लेकर मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जनवरी को। यहाँ दूसरी और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में किसानों के लिए। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश सरकार ने यूरिया के छिड़काव में ड्रोन तकनीक उपलब्ध करवाने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में 60.40 लाख एकड़ भूमि का किया पोर्टल पर पंजीकरण जागरूक करेंगे अफसर। किसानों के खेत में ड्रोन से होगा नैनो यूरिया का छिड़काव। पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर किसान के खेत तक यह सुविधा पहुंचनी चाहिए। प्रदेश में मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर 2023-24 के अगस्त माह तक खरीफ फसल के लिए 8.87 लाख किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। प्रदेश की 60.40 लाख एकड़ भूमि का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। सीएम मनोहर लाल खट्टर कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं को भी ड्रोन तकनीक से प्रशिक्षण किया जा रहा है। नैनो यूरिया का छिड़काव ड्रोन से करने की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने का फैसला लेते हुए उसे किसानों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवाने की सरकार ने तैयारी भी कर ली है। यह आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण से हो पाएगा। इस पंजीकरण के दौरान ही उसे नैनो यूरिया के लिए भी आवेदन करना होगा और साथ ही फीस जमा करवानी होगी। किसान को ड्रोन से छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 100 रुपये का शुल्क देना होगा। कृषि विभाग ड्रोन निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। सरकार ने तकनीक को जल्द किसान तक पहुंचाने के लिए हर जिले का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना को ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारी हर गांव तक किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।
उन्हें कम समय में यूरिया और नैनो यूरिया के छिड़काव के लाभ भी बताने वाले हैं। इसके साथ दिसंबर 2023 तक 2.48 लाख करोड़ लीटर पानी की बचत की गई है। 2025 तक 6,90,000 करोड़ लीटर पानी बचाने का लक्ष्य है। हरियाणा में पानी की उपलब्धता और मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया गया है। भूजल रिचार्जिंग पर वैज्ञानिक करेंगे अध्ययन, ताकि भूजल को कैसे बचाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। दिसंबर 2023 तक 2.48 लाख करोड़ लीटर पानी की बचत की गई है। तो आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आई थी किसानों के लिए नैनो यूरिया के छिड़काव को लेकर ड्रोन से। तीसरी बड़ी अपडेट आई है गैस टीचर्स को लेकर। गैस टीचर्स का मानदेय 4% बढ़ा दिया है सरकार ने। जेबीटी को 35,400 रुपये मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने अतिथि अध्यापकों को डीए में 4% बढ़ोतरी कर दी है। इससे प्रदेश के 12,000 से भी अधिक अतिथि अध्यापकों को लाभ होगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जेबीटी को पहले 34,360 रुपये मिलते थे, अब 35,400 रुपये मिलेंगे, जबकि टीजीटी को पहले 39,900 रुपये मिलते थे, अब 41,100 रुपये मिलेंगे। पीजीटी को 47,600 रुपये मिलते थे। इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि एक्ट में प्रावधान किया गया है कि बेसिक सैलरी होने तक ही सैलरी में डीए के तर्ज पर वृद्धि होगी। अतिथि अध्यापकों को 37% डीए मिलता है फिलहाल। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। 4% जो बढ़ोतरी की गई है हरियाणा सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान है। इसको लेकर विभाग की तरफ से जो लेटर है वो भी जारी कर दिया गया है। तो तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए अतिथि अध्यापकों को लेकर डीए में बढ़ोतरी को लेकर ये ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। जी हाँ, पांचवी और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगा है विकल्प। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना से ही विकल्प मांगे जाएंगे। अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगले सप्ताह ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। वहीं शॉर्टलिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित के इच्छुक हैं। अगर न भर दिया तो पोर्टल पर यही बंद हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पर ग्रुप डी पद के लिए विचार नहीं होगा। अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि किन पदों पर उम्मीदवार चयनित नहीं होना चाहता। इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि किस विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। फिलहाल ग्रुप डी के 13,657 पद विज्ञापित किए जाएंगे। इनमें से 5,875 पद अनारक्षित यानी जनरल श्रेणी से और 2,730 पद अनुसूचित जाति से, 2,183 पद बीसीए और 1,504 पद बीसीबी और 1,368 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। मगर जब तक ग्रुप डी का नया सीईटी आयोजित नहीं हो जाता तब तक भविष्य में जितने भी ग्रुप डी के पद आएंगे या पास आएंगे ग्रुप डी के इसी सीईटी स्कोर से उन्हें भरा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, 5वीं बड़ी अपडेट थी। इसके साथ 5वीं बड़ी अपडेट में दूसरी अपडेट आप सभी के लिए वो भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ही आई है। 28 जनवरी को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों का पेपर संभव है। जेई सिविल, जेई मैकेनिकल और कॉमर्स से जुड़े ग्रुपों का पेपर होने में अभी समय लगेगा। आयोग ने योग्यता परखने का काम भी शुरू कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आगामी 28 जनवरी को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों का पेपर ले सकता है। चूंकि ग्रुपों में पदों की संख्या का 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने के लिए योग्यता परखनी पड़ रही है, इसलिए आयोग को समय लग रहा है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि अभी आयोग 28 जनवरी को जिन 5 ग्रुपों का पेपर लेने का प्रयास कर रहा है
उनमें ग्रुप 44 रेडियोग्राफर, ग्रुप नंबर 50 इंडियन कुक और ग्रुप नंबर 20 डेयरी मैनेजर और ग्रुप नंबर 49 कैटेगरी नंबर 300, 301, 302 और 303 हैं। वहीं 304, 305, 306 और 307 और ग्रुप नंबर 61 सहायक ड्राफ्टमैन सिविल शामिल है। अध्यक्ष ने बताया कि ग्रुप नंबर 49 में शामिल अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवार आयोग से संपर्क कर आग्रह कर रहे थे कि इस ग्रुप की सब कैटेगरी बनाएं, इसलिए आयोग ने इसे 3 ग्रुपों में 49 ए, 49 बी, 49 सी में बांटकर सिलेबस अलग अलग कर दिया है। 3 बड़े ग्रुपों को छोड़कर शेष में 500 तक के उम्मीदवार है। ये भी जानकारी दी है HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने। जिन ग्रुपों के पेपर हो गए हैं उनकी आंतरिक तौर पर योग्यता दोबारा परखी जा रही है। इसके साथ TGT के 5 ग्रुपों में पद ज्यादा है, उम्मीदवार कम है। भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि हाईकोर्ट से अनुमति मांगे जाने की संभावना है। TGT पदों के रिजल्ट जारी करने को लेकर भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग हाईकोर्ट में सुनवाई पर कहेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का TGT के जिन कैटेगरी में कोई प्रभाव नहीं है उनका रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। 5 बड़ी अपडेट थी, 5 बड़ी घोषणाएं थी। हरियाणा के डिपार्टमेंटों, विभागों, बोर्ड, कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी अपडेट आती है रोजाना, उसकी जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।